टीवी की स्क्रीन छोटी ज़रूर होती है, लेकिन कहा जाता है कि उसकी रीच जो होती है वो बहुत लंबी होती है। और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है एंड टीवी पर आने वाला शो, या यूँ कहें सबसे ज़्यादा इंडिया में देखे जाने वाला शो भाभी जी घर पर है। इसको लगभग 9 साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी इस शो को दर्शकों का वैसे ही प्यार मिल रहा है। हमारे साथ इस शो की पूरी स्टार कास्ट मौजूद हैं और आप, मुझे लगता है कि देख के इन किसी का भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भूमिका में नज़र आ रहे हैं, ये हैं विभूति नारायण जो हैं। आसिफ शेख हैं इनका जो ओरिजिनल नाम है, लेकिन शो में विभूति नारायण के नाम से फेमस हैं। गौरी मैम सभी जानते हैं, विदिशा श्रीवास्तव हैं, और उसी के साथ 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 में जो खड़े हैं मनमोहन तिवारी यानी रोहिताश्व गौड़, और जो इनके बीच में एक सही पकड़े हैं, कहती हैं फिलहाल वो अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। तमाम लोग हैं, इनकी हंसी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इन सबसे बात करते हैं। रोहिताश भी ये बताइए, लखनऊ तो खैर आप मुझे लगता है आते रहते हैं, लखनऊ जब आते हैं तो क्या कुछ नवाबों जैसी फील आती है कि नहीं, बस लगता है भाई? आती है, बिल्कुल आती है। एकदम झुक के पहले आप कहने का मन करता है। जी, तो अच्छा लगता है मिला जुला? बेहतरीन, बड़ी बहुत खुशी होती है यहाँ आके। यहाँ के रंगमंच से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी टीमें भारंगम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाती हैं। तो यहाँ पर शायद पता होगा, रंगमंच बहुत ही पॉपुलर है यहाँ का। चलिए, और हमारे साथ गौरी मैम यानी विदिशा जी भी मौजूद है। विदिशा जी ने हाल में ही अभी एक छोटी सी बच्ची को भी जन्म दिया, उसकी भी इनको बधाई दे रहे थे। बहुत बधाई। और कैसा लगता है आपको? धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे ख्याल से किसी को भी माँ बन के बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल हम भाभी जी घर पर हैं कि यहाँ पे शो के बीच में मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा कि एक बच्चे के साथ साथ इस शो को मैनेज करना कितना आपके लिए मुश्किल रहता है, कैसे मैनेज करती हैं आप इसको? जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हमें किसी और ज़िंदगी तो इसी किसी का नाम ही है। आपको जो छोटे मोटे आपके राह में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, जो भी आएंगे, उसको पार करके, और स्पेशली अगर आपके पास सपोर्टिव फैमिली है, सपोर्टिव सह कलाकार है, सपोर्टिव प्रोडक्शन हाउस है, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ इस शो के जो सबसे कह सकते हैं कि शरारी एलिमेंट हैं, जो शरारती एलिमेंट हैं, वो हैं मुझे लगता है विभूति नारायण मिश्रा। हालांकि चेहरा उन्होंने गुस्से वाला बना लिया है। ये बताइए कि आप मतलब सबको छेड़ते हुए नज़र आते हैं, और इस शो की एक हाँ, एक भाभी जी को एक यूएसबी इस शो की एक और भी है कि जो फीमेल जो एक्ट्रेस हैं वो ज़रूर चेंज हुई, लेकिन जो पुरुष हैं यानी जो कहा जाए मेल एक्टर हैं वो अभी तक बदले नहीं गए हैं। खैर आज नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आप इस शो में लंबे समय तक रहें, आप 100 साल इस शो के पूरे एपिसोड पूरे करो, तब हम आपका इंटरव्यू करें। लखनऊ पहुँचे हैं, कैसा लगता है? लखनऊ पहुंच के अब क्या बताऊं क्या अच्छा लगता है, क्योंकि लखनऊ से मेरा जुड़ाव है। मेरी जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी तो यहाँ प्रीमियर हुआ था उस फिल्म का, वे बैक इन 1990, और मेरा आना जाना लगा रहा। उसके बाद भी आता रहा मैं। और जैसे इन्होंने कहा, आपने उनसे पूछा कि लखनऊ आके आपको नवाबों की फील आती है, इनको तो बॉम्बे में रह के भी नवाबों की फील आती है। रात को 8:30 बजे के बाद इनको रोज़ नवाबों की फील आती है। और इन्होंने जहाँ शूटिंग करते हैं उसके पीछे इन्होंने एक महल बनाया अपना, उसका भी नाम रखा है नवाब महल। वैसे तो नाम रखा हमने, उसका नाम रखा है तानपुरा महल, लेकिन कभी कभी नवाब महल ही बोलते हैं इसको। विभूति जी, जब मुझे लगता है ये शो बनाया गया होगा तो आप लोगों ने परिकल्पना भी नहीं करी होगी कि शो जो है इतना सुपर डुपर हिट होगा। 9 साल जो है अपने पूरे कर चुका है, पूरे करने वाला होगा। कैसा लगता है आप लोग को, अपने दर्शकों का कितना प्यार मिलता है? आलोचना भी देखिए शो की कई बार हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोचना अप्रिसिएशन तो डेफिनेटली हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग आलोचना भी उसी हिसाब से लेते हैं जैसे हम अप्रिसिएशन लेते हैं। और हम लोग जब ये शो शुरू हुआ था तो हम लोग को किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये शो इतना लास्ट करेगा। और हम लोग सोचा, हमको पहले इनिशियली ये मालूम पड़ा था कि ये शो जीईसी पे आ रहा है तो इस 6 महीने का इसको टाइम देंगे। अब दिस वर्क्स वेल, थोड़ा लेके जाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और अब यकीन मानिए उस टाइम एनटीवी ने कुछ 8-9 शोज़ लॉन्च किए थे एक साथ, और विद इन अ मंथ वी केम ऑन टॉप। उसमें शाहरुख खान का भी एक गेम शो था, और बहुत बड़े बड़े बजट के शो थे। हमारा एक गरीब सा शो था बीच में, लेकिन वो शो आज तक लास्ट कर रहा है। वो शो कब ख़त्म हो गया किसी को पता भी नहीं। सो ये हमारी शुरू से ये कोशिश हमारी ये थी कि हम कॉमेडी करें, लेकिन अलग कॉमेडी करें। इट्स अ कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी, इट्स नॉट द स्लैपस्टिक जो देखते आए हैं आप लोग। स्लैपस्टिक, कोई गिर रहा है आपको पड़ रहा है, तक स्लैपस्टिक नहीं है। हमने इसको एक कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी शो बनाया जिसमें हमने पॉजेस क्रिएट किए, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज क्रिएट की। और जो आप, बिकॉज क्या एक लेमैन के लिए बड़ा
बहुत डिफिकल्ट होता है टू पिन पॉइंट कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है उसको, बट ऑन द होल इफ इज़ लाइकिंग इट दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और जहाँ तक ऑडियंस का सवाल है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी अप्रिसिएशन और इतना प्यार करते हैं कि हमारी कुछ 19-20 चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इतना प्यार करने वाली ऑडियंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वी आर फॉर्चुनेट कि वी हैव सच अ बिग ऑडियंस, और स्पेशली हमारी जो मेन ऑडियंस है यूपी, दिल्ली, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, दिस इज़ हमारी मेन ऑडियंस है, जो मतलब जो हमें हमारा शो देखती है रेगुलरली। सो आई रियली वांट टू थैंक देम कि उन्होंने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, एंड इट इज़ रियली रियली रिमार्केबल। विदिशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बाद एक बार फिर से हम अपने मनमोहन भैया यानी मनमोहन तिवारी के पास चलेंगे। ये बताइए, कई बार कहा जाता है कि शो में अजीब से कंटेंट दिखाए जाते हैं, लेकिन खुद मैं भी और मेरे परिवार के लोग भी आपके शो को परिवार के साथ बैठकर देखते हैं। आपको लगता है इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए? शो में कॉमेडी ज़रूर होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शो है ऐसी कोई भी फूहड़ चीज़ नहीं दिखाता है, ऐसी कोई भी गंदगी चीज़ नहीं दिखाता है। बाकी सब इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर ऐसा कोई भी चीज़ आपको सामने नहीं दिखेगा जिससे आपको लगे कि नहीं ये गंदगी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी इस शो में। और बाकी देखो, जो अडल्ट देखते हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, उनका माइंड उतना ही रहता है। लेकिन बाकी तो आपके दिमाग पे है, और मुझे नहीं लगता है हमारे शो में कोई भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो एक कोई परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता है। मासूम सा जो चेहरा है, लेकिन शैतानी इनके अंदर भी है, लेकिन विभूति नारायण मिश्रा से कम है। डीडी के समय से हैं, जब हम लोग को लगता है छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, तब से ये जो हैं तब से काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए रोहिताश जी, लंबे समय से 9 साल से एक ही किरदार निभाना, आदमी लगता नहीं आपको कहने लगा है कि रोहिताश जो है वो कॉमेडी के ही रूप में ही अपने आप को स्थापित कर चुका है, इसके अलावा फिर जो है अब आपको कुछ काम नहीं मिलेगा या आप कुछ और जोनल में जा नहीं पाएंगे? कभी फील होता है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये कॉमेडी है, और हर 5 एपिसोड के बाद क्योंकि कहानी बदलती है तो इसमें एक रोमांच बना रहता है। अगर ये कोई टिपिकल डेली सोप होता जिसमें हम चाचा ताए बने होते, स्क्रॉल डाल के खड़े रहते, तो वहाँ ज़रूर हमें बोरियत महसूस होती। स्टेल तो नहीं हुए हैं, हाँ, लेकिन एक कलाकार की इच्छा होती है अलग अलग काम करने की, वो भी हम करेंगे। अभी कौन सी उम्र कम हुई है, हम तो अभी बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत अच्छा काम करेंगे आगे भी आने वाले टाइम में। जी, आपसे भी एक सवाल ले लें। अब पहले तो मैंने आपको गोविंदा की मूवीज़ में या फिर तमाम अन्य मूवीज़ में, मुझे तो याद भी नहीं होंगी, अब आपका फिल्मों में जाने का कुछ ऐसा मन नहीं होता है? लगता है आपको कि यार थोड़ा सा इससे हट के मुझे और कुछ भी करना चाहिए? शो तो चल ही रहा है, साथ साथ और कुछ भी करें, या समय नहीं मिलता है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, समय नहीं मिलता है, और दूसरी बात यह कि मुझे एज एन एक्टर ये शो करके पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करता हूँ, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स में आता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन डेफिनेटली कुछ और करने की अर्ज, जो आपने 8 साल 9 साल जो ये एज एन एक्टर आप ग्रो किए हैं, उसको दिखाने के लिए यू नीड ए शोकेस। सो उसके लिए वी आर स्ट्राइविंग। और दूसरी बात ये कि इतना हमारी कमिटमेंट है, 30-24 दिन महीने के हम अगर शूट करते हैं एक शो के लिए, आप मुझे बताइए कि आप जस्टिफाई कर पाएंगे कुछ और करने के लिए? सो एंड माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस शो। मतलब इस शो को हिट करने के लिए विभूति नारायण मिश्रा ने भी अपने पूरे करियर को दांव पे लगा दिया, त्याग दे दिया। तन मन धन नहीं, तन मन लगा दिया। धन तो लिया है, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, और ये मेरी राय नहीं है, ये हम सबकी राय है, बिकॉज वी आर हैप्पीली डूइंग इट। हम सब इंजॉय करते हैं अपने काम को, और आई विल स्टॉप एक्टिंग द डे आई स्टॉप इंजॉइंग माई सेल्फ। मेरा ये उसूल है कि जिस रोज़ मैं सोचूंगा कि मैं आई एम नॉट इंजॉइंग इट एनीमोर, मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा। ठीक बात है। मुझे लगता है कि शो के जो किरदार हैं वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए शो करते हैं। नहीं तो ये दोनों ही कलाकार, सभी को पता है, काबिल तारीफ़ है, कहीं भी चले गए होते। आखिरी अपने चरण में हैं, गौरी मैम से बात करते हैं। गौरी मैम, ये बताइए, आप नाम आपका विदिशा है, लेकिन इस शो में आपको अक्सर जो छेड़ा जाता है, अच्छा आप नहीं बोलते हैं, आप तो खैर बहुत कुछ बोलते हैं, आपको भी बोला जाता है नल्ला, और उसको सुन के आप खुश होते हैं। क्या लग रहा, अच्छा ये बताइए, इस शो में जिस तरीके से 9 साल का सफ़र है, हालांकि आपका सफ़र अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है आपको ये शो अभी और कितना आगे जाएगा, और आपको दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है? क्योंकि जो पहले एक किरदार था, किरदार बदलते हैं, वो कोई नहीं, क्या फ़र्क लगता है आपको? देखिए, ये शो मुझे 2 साल हो गए हैं। आजकल तो 6-6 महीने में शोज़ बंद हो जाते हैं। मुझे खुद को आके 2 साल, मतलब एक पूरे शो की पूरी अवधि हो जाती है, 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा शो आज 8 साल 9 साल से चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है इसकी कोई अंत है फ़िलहाल, और ना दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को 8 साल हो गए, और मैं अभी भी इन लोगों के बीच में नई मानी जाती हूँ कि मैं न्यू, जबकि मुझे खुद को 2 साल परेशान करते हैं ये दोनों लोग आपको? अरे मतलब परेशान तो नहीं, लिटरली नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हो ही जाती हूँ मैं परेशान। नहीं, मेरे साइड के ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, इसीलिए मैं शायद आज 2 साल हो गए, आज एक बेबी होने के बाद भी मैं इतने प्यार से, इतने खुश होकर इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि सब बहुत सपोर्टिव है सिखाया था बराबर बोला है ना। ये देखो मैं सब सीख के आती हूँ, नहीं तो बाद में पता नहीं मेरी क्या मैंने होगी। पूरा क्वेश्चन दिया था कल, मैंने बोला था कि जो जो पूछे उसका अच्छा पॉजिटिव जवाब देना। गुड। हाँ, और हमारा हमको जरूर I'll बोला। give you a chocolate. Don't worry. नोट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं एक आखिरी सवाल बस खाली रोहिताज से ले लेते हैं। ये बताइए, कभी लगता नहीं है आपको यार छोड़ दो इस शो को, अब जो है मूवीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सपना जो है एक वो मुंबई में शिमला हिमाचल से यही लेकर आए थे, अब छोड़ देना चाहिए बस, लीव? ना, बिल्कुल नहीं लगता सर, नो। और कभी नहीं लगेगा ये, क्योंकि फिल्मों में भी क्या इतने इतने से किरदार मिलेंगे। क्या है यहाँ देखो आप, पूरी दुनिया जान रही है, फिल्म वाले भी जान रहे हैं। ये देखो ना, अभी उन्होंने सलमान खान ने फ़ोन किया था इनको जब ये शो शुरू हुआ था, यार बढ़िया है ना। फिर बिल्कुल। तो हमारे साथ ये भाभी जी घर पर हैं कि जो सबसे चर्चित कह सकते हैं, इन्हीं के ही कंधों पे ही ये पूरा शो चल रहा है, और इन सभी का कहना ये है कि शो को हम लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए करते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।